धानाकरम्भ सप्तवः परिवापपयो दधि सोमस्य रूपकं हविष आमिक्षा वाजिनम मधु। भुने हुए धान, लपसी, सत्तू इत्यादि या हव्य पदार्थ तथा दूध दही आदि सोम के रूप में हैं। छेना मधु तथा अन्नादि हविष्यान्न के अन्य रूप हैं। धानानागुम रूपम कोलम परिवापस्य गोधूमा सत्तूनागुम रूपम बदरमुपवाकः करम्भस्य। मूल धान्य ही भुने हुए अन्न के रूप में, गेहूं के पक्व पुरोडास आदि हव्य पदार्थों के रूप में, चूरा किया हुआ बेर सत्तू रूप में तथा यव लपसी यज्ञ रूप में यज्ञ में प्रयोग किया जाता है। पैसो रूपम यद्वा दधनो रूपम करकंधनु धुनि सोमस्य रूपम वाजिनगुम सौम्यस्य रूपमामिक्षा। दूध के सदृश पौष्टिक आहार के रूप में यह यव है, बेर दही के रूप में है एवं छेना जल सोम स्वरूप है तथा छेना सोम रस चरु के समान है। आश्रावयेति स्तोत्रियः प्रत्याश्रावो अनुरूपो रूपः यजेति धाया रूपम प्रगाथा ये यजामः। स्तोत्र की प्रथम 3 ऋचाएं आश्रावय शब्द को लक्षित करती हैं एवं अंतिम 3 ऋचाएं प्रत्याश्राव को धाया नामक ऋचाएं यज पद से आरंभ होती हैं। प्रगाथा रूप ऋचाओं का आरंभ ये यजामहे पद से होता है। अर्धऋचेरुत्थाना गुम रूपम पदेराप्नोति निविदः प्रणवे शस्त्राणा गुम रूपम पैसा सोम आप्यते। अर्ध ऋचाओं के उच्चारण से उन मंत्रों की जानकारी प्राप्त होती है जो उक्त नाम से जाने जाते हैं। पदों से निविद नामक ऋचाओं के उच्चारण का बोध किया जाता है। प्रणवों से शस्त्रों के स्वरूप की अनुभूति होती है एवं दूध से सोम के स्वरूप का अनुभव होता है। अश्विभ्याम प्रातः सवनमिंद्रे लेन्द्रम माध्यन्दिनम वैश्वदेवगुम सरस्वत्या तृतीय माप्त गुम सवनम। अश्वनी कुमारों के द्वारा प्रातः सवन की प्राप्ति होती है। देवेंद्र से संबंधित देवेंद्र के मंत्रों द्वारा माध्यन दिन सवन की प्राप्ति होती है तथा विश्वदेवों से संबंधित देवी सरस्वती के द्वारा तृतीय सवन की प्राप्ति होती है। वायव्यर्वायव्या न्याप्नोति सतेन द्रोण कलशम कुंभीभ्यामं वृणो सुते स्थालीभिः स्थालीराप्नोति। महान वायव्य सोम पात्रों द्वारा वायव्य पात्रों की प्राप्ति होती है तथा वेदस पात्र से द्रोण कलश की प्राप्ति होती है। सोम सवन होने पर दोनों कुंभियों से पूत भृत तथा आधवनी की प्राप्ति होती है एवं यज्ञकर्ता याजक को दिव्य स्थालियों से स्थालियों की प्राप्ति होती है। यजुभिर्राप्यन्ते ग्रहागृहे स्तोमाक्ष विष्टुति छंदो विरुक्था शस्त्राणि सामना ववृत्थ आप्यते। यजुर मंत्रों से यजुष प्राप्त होता है, सभी ग्रह पात्रों से ग्रह पात्र प्राप्त होता है, सभी स्तोमों द्वारा स्तोम प्राप्त होता है, श्रेष्ठ स्तुतियों द्वारा स्तुति प्राप्त होती है, छंदों द्वारा सभी उक्त तथा शस्त्र, साम मंत्रों द्वारा साम तथा अवभृत स्थान द्वारा अवभृत का पुण्य प्राप्त होता है। इडाभीर भक्षापनाप्नोति सोक्त वाके नाक्षिख संयुना पत्नी संयाजा तो समिष्टे यजसा सगुम स्थाम। इड़ा से इड़ा को, भक्षों से भक्षों को, सूक्त वाक से सूक्त वाक को, आशीर वचनों से आशीर वचनों को, संयु होम विशेष से संयु को, पत्नी संयाजों से पत्नी संयाजों को, समिष्ट यजुष द्वारा समिष्ट यजुष को तथा संस्था से संस्था को प्राप्त करता है। व्रतेन दीक्षा मापनोति दीक्षयापनोति दक्षिणाम दक्षिणा श्रद्धा मापनोति सद्या सत्यमाप्यते। व्रत से दीक्षा की प्राप्ति होती है और दीक्षा से दाक्षिण्य से श्रद्धा उपलब्ध होती है और श्रद्धा से सत्य की उपलब्धि होती है। एत्रावद्रूपम यज्ञस्य यद्देवे ब्रह्मणा कृतम तदेतत् सर्वमाप्नोति यज्ञे श्रोत्रामणि सुते। जो यज्ञ देवताओं तथा ब्रह्मा द्वारा संपादित किया जाता है, यज्ञ का वह श्रेष्ठ स्वरूप श्रोत्रामणि यज्ञ रूप में जाना जाता है। इस श्रोत्रामणि यज्ञ में जब सोम को अभिषिक्त किया जाता है तभी यज्ञ पूर्णता को प्राप्त होता है। सुरावंतम बहिर्खला गुम सुवीरम यज्ञ गुम हिन्वंति महिखा नमोभि दधाना सोमम दिव्य देवतासु मदेमेन्द्रम यजमाना स्वर्कः। सुरायुक्त देवों के बैठने के दरभासनों से युक्त और वीरों से युक्त श्रोत्रामणि याग को महान ऋत्विज नमस्कारों के साथ आगे बढ़ाते हैं। हम ऋत्विज और यजमान देवलोक में देवों को मंत्रों के द्वारा सोम को पहुंचाते हुए इंद्र को संतृप्त करें। यस्ते रसा संभृता औषधीषु सोमस्य सुस्मः सूर्यासुतस्य तेन तिन्व यजमानं मदेन सरस्वती मस्विनामिंद्र मग्निम। हे सुरा देवी, औषधियों के अंदर एकत्रित किया हुआ आपका जो सार तत्व है वह तीव्र औषधि रस है।
आप में जो पोषणकारी तत्व रूप शक्ति है, उस हर्षपथ रस रूप सार से याजक, देवी सरस्वती, दोनों अश्विनी कुमारों तथा अग्निदेव को हम तृप्त करते हैं। यमस्विना नमु चेरासुरादधि सरस्वत्यसुरोन्दिन्द्रिया एवं तागुम शुक्रम मधुमंतमिंदुगुम सोमगुम राजानमिह भक्ष्यामि। जिस सोम को दोनों अश्विनी कुमारों ने असुर पुत्र नमुच के पास से प्राप्त किया एवं जिस सोम को देवी सरस्वती ने देवराज इंद्र की वीर शक्ति में वृद्धि के लिए संस्कारित किया, उस माधुर्य युक्त सोम रस वाले सोमरस का पान ऐश्वर्यवान हम सोमयाग में करते हैं। यदत्र रिप्तगुम रशिनः सुतस्य यदिन्द्रो अभिवक्षचीभिः अहम तदस्य मनसा शिवेन सोमगुम राजानमिह भक्ष्यामि। उस सोम का जो कुछ भाग इस सुरा में लग गया है और जिसका इंद्र ने अनेक प्रकार से शोधन कर पान किया था, उस राजा सोम के अंश मात्र को मैं भी अपने शुभ मन से यज्ञ में भक्षण करता हूँ। पितृभ्य स्वाधा येभ्य स्वधा नमः पितामहेभ्यः स्वाधायेभ्यः स्वधा नमः प्रपितामहेभ्यः स्वाधायेभ्यः स्वधा नमः। अक्षन् पितरो मीमदंता पितरो तीत्र पंता पितरः पितरा सुंधव दध्वम। पितरों के लिए स्वधारूप अन्न है, पितरों को नमस्कार है। पितामहों के लिए स्वधारूप अन्न है, पितामहों को नमस्कार है। प्रपितामहों के लिए स्वधारूप अन्न है, प्रपितामहों को नमस्कार है। पितरों ने सोमरस का भक्षण किया, पितर तृप्त हुए। हे पितरों, हाथ का प्रक्षालन कर शुद्ध हो। पुनंतु माँ पितरा सौम्यास पुनंतु माँ पितामह पुनंतु प्रपितामह पवित्रेण सतायुखा पुनंतु माँ पितामह पुनंतु प्रपितामह पवित्रेण सतायुखा विश्वमायुर्व्यस्नवे। सोमप्रिया, पितरगण मुझे पवित्र करें, पितामह मुझे पवित्र करें। जिस पवित्रक से पवित्र करने से 100 वर्ष की आयु प्राप्त होती है, प्रपितामह उस पवित्रक से मुझे पवित्र करें। पितामह और प्रपितामह मुझे उसी शतायुष पवित्रक से पवित्र करें। उनके द्वारा पवित्र किया गया मैं 100 वर्षों की आयु प्राप्त करूं। अग्नि आयु गुमसी पौष आसोर्चमिशम चौनः आरे बाधस्व दुच्छुराम। हे अग्निदेव, आप दीर्घायु प्रदान करने वाले, यज्ञ संबंधी कर्मों का संपादन करने वाले हैं। आप हमें पोषणकारी अन्न तथा दूध आदि रस प्रदान करें। दुष्ट दुर्जनों से हमारे जीवन को सुरक्षित करते हुए हमें उनसे दूर करें। पुनंतु माद देवजना पुनंतु मनसा धिया पुनंतु विश्वा भूतानि जातवेदः पुनीहिमा। देवगण मुझे पवित्र करें, वे मेरे मन और बुद्धि को पवित्र करें। संपूर्ण प्राणी मुझे पवित्र करें। हे जातवेद अग्निदेव, आप भी मुझे पवित्र करें। पवित्रेण पुनीहिमा शुक्रेण देव दीध्यता अग्नि कृत्वा क्रतुरनु। हे अग्निदेव, आप दिव्य गुणों से युक्त हैं। आप अपनी दैदीप्यमान तथा पावन करने वाली तेजस्विता से हमें पावन करें। आप हमारे सत्कर्मों को देखने वाले हैं, अतः आप अपने पावन कर्मों से हमें पावन करें।